नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल हम सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं और आज सोमवार का दिन है। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, आज 13 जून 2022 का दिन है, दिन सोमवार है। अभी इस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, आज चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोज के राहु काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सुबह प्रातः काल सूर्य इस समय वृषभ राशि में रहेंगे और कल दोपहर के बाद उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ पंचांगों में कल होगा, कुछ में परसों होगा, लेकिन सूर्य अब मिथुन संक्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। मंगल इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं बुध ग्रह इस समय वृषभ राशि में मार्गी गति से गोचर कर रहा है। गुरु इस समय मीन राशि में है। शुक्र अब वृषभ राशि में आने वाला है, लेकिन अभी मेष राशि में ही गोचर करेगा। शनिवार को पधारेगा अपने स्वयं की राशि में। वहीं हम बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में शनि वक्री हैं उनको फायदा है, जिनकी कुंडली में मार्गी हैं उनको थोड़ा सा कष्ट वो अवश्य दे देते हैं। वहीं राहु इस समय मेष राशि में भ्रमणरत है और केतु तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। बिल्कुल, ये तो बात होगी आज के पंचांग के बारे में। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश होते रहेंगे। जिस समस्या का समाधान आप चाहते हैं उसे लेकर आप स्क्रीन पर लगातार जो हमारे नंबर फ्लैश होंगे उन्हें डायल कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। आज का हमारा विषय है सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और उसका देश, दुनिया और विभिन्न राशियों पर प्रभाव होगा। पंडित जी, सूर्य मिथुन राशि में कब से प्रवेश करेगा और मिथुन संक्रांति क्या है, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे जी। बिल्कुल, जैसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य 12 राशियों में हर महीने भ्रमण करता है। तो जिस राशि से निकलकर वो अगली में प्रवेश करता है उसको हम संक्रांति का काल कहते हैं। जैसे सभी लोग मकर संक्रांति के बारे में हमेशा जानते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति वो पर्व होता है जिस समय सूर्य मलीन अवस्था में होता है और मलीन अवस्था से निकलकर जब वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो हमारे देश भर में स्नान और तिल खाने का प्रचलन है। ठीक उसी प्रकार से हर महीने इस समय सूर्य वृषभ राशि में है। कुछ पंचांगों में कल शाम से प्रवेश करेगा और कुछ पंचांगों में 15 तारीख से प्रवेश करेगा। लेकिन सूर्य अब अपनी मिथुन संक्रांति यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। जिस राशि में वो प्रवेश करता है उसको उसका संक्रांति काल कहा जाता है। और सूर्य के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि सूर्य जब संक्रांति करता है, खासतौर से मिथुन राशि में जब वो प्रवेश करेगा और इसके बाद जब वो आद्रा नक्षत्र में पहुंचेगा 15 तारीख के बाद, धीमे धीमे तो हमारे देश में वर्षा का काल शुरू हो जाता है और आषाढ़ मास की भी शुरुआत होती है। आषाढ़ मास हमारे यहाँ बारिश को कहते हैं और फिर उसके बाद लगातार 4 महीने हमारे यहाँ वर्षा का काल आता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा शुभ संकेत होता है। चूंकि मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और बुध ग्रह की राशि में जब सूर्य पहुंचता है तो अपनी कोमलता को और बढ़ा देता है। और खासतौर से जब वो राहु के नक्षत्र में पहुंचता है तो देश में बारिश होती है। हालांकि अभी बीच में राहु के साथ सूर्य था, उस समय ग्रहण योग भी बनाया था, लेकिन यही ग्रहों का अनुमान है, यही ग्रहों का खेल है जिसमें वो विभिन्न ग्रहों के साथ हमारे देश के मौसम परिवर्तन, हमारे देश की हर चीज को वो परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तो बात हुई मिथुन संक्रांति की।
परंतु आप देखिए कि इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में जानना बेहद रुचिकर है और बेहद हमारे लिए जानना आवश्यक भी है। तो सूर्य, हम पहले भारतवर्ष की बात कर लेते हैं। भारतवर्ष की कुंडली में सूर्य ग्रह चौथे भाव का स्वामी है, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है भारतवर्ष की। मैं हमेशा अपने दर्शकों को बताता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे आजाद हुआ एक देश के रूप में। भारतवर्ष सनातन संस्कृति से करोड़ों वर्ष पुराना एक देश है, लेकिन अब चूंकि स्वतंत्र हुआ, एक देश के रूप में हुआ, तो हम लोग कुंडली बनाते हैं और वहीं से गणना भी करते हैं। तो भारतवर्ष आजाद हुआ और भारतवर्ष चूंकि वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है, चौथा भाव जो कि जनता का भाव होता है, वहां उस भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य। अब वो लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहा है, तो द्वितीय भाव में उसका प्रवेश करना अपने आप में एक शुभ संकेत माना जाता है। शुभ संकेत इस बात को लेकर माना जाता है कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है, भारतवर्ष का जो धन का क्षेत्र है, उसको सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करेगा। खास तौर से सूर्य का जब भी यहाँ पर प्रवेश होता है, तो आप मानकर चलिए कि इस दौरान, क्योंकि वो 1 महीने तक 15 जून से लेकर 15 बिल्कुल जुलाई पंडित तक जी, और इस पर आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में, जिनके विषय भी आपका प्रश्न है। सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें जी। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी पंडित जी, आ रही है जी। आपके जन्म की तिथि बता दें, समय और स्थान बता दें पहले। जन्म तिथि है जी 1/7/1972। जी जी सर आ रही है जी। समय और स्थान बता दें। 1/7/1972। जी। टीवी की वॉल्यूम म्यूट करने आपसे निवेदन है जी। बिहार में। समय का तो जी पता नहीं, मगर बिहार में है। बिहार का जन्म है, लेकिन समय स्पष्ट नहीं है इन्हें पंडित जी। जी, प्रश्न करें राजकुमार जी, और टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दें जी। भविष्य में मकान है या आगे मेरे तरक्की होता, कैसे होता ये जी। मकान को लेकर के प्रश्न है पंडित जी इनका, और साथ ही तरक्की कब होगी जीवन में, ये जानना चाहते हैं जी पंडित जी। चलिए, आपने जो जन्म कुंडली, जन्म तारीख बताई है, तो मैंने चंद्र कुंडली बनाई है आपकी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि की कुंडली बनती है। आपका प्रश्न मकान और तरक्की से जुड़ा हुआ है राजकुमार जी। तो दोनों चीजें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि में वर्तमान में शनि का बहुत ही शुभ गोचर हो रहा है। तो अभी खासतौर से 13 जुलाई तक का समय तो अच्छा है, लेकिन 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो कोशिश करें इस दौरान कोई बड़ा काम आप ना करें। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा कि 28 नवंबर के बाद से जो समय शुरू होगा, वो बहुत बेहतर समय शुरू होगा आने वाले 2 सालों तक। तो मुझे लगता है कि इस दौरान आप न केवल अपना मकान बना पाएंगे, अपितु आपकी उन्नति का भी जो रास्ता खुलता है, मुझे लगता है राजकुमार जी, वो भी बहुत बेहतर तरीके से खुलेगा। लेकिन आपको एक उपाय मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि शनि वक्री रहेगा और लगभग 141 दिन वक्री रहेगा आपकी राशि में, और आपकी राशि से 12वें भाव में। आपके घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर हो तो शाम के समय, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूं कि शनि की पूजा केवल सायंकाल, यानी जब सूर्य डूब जाते हैं तभी ही करना बेहतर होता है, तभी वो फायदेमंद भी होती है। तो आप सायंकाल जाएं शनि मंदिर में, तेल का दीपक रखें, और उसके साथ साथ पीपल का कोई पेड़ हो तो उसके नीचे भी आप एक तेल का दीपक रखें, 7 परिक्रमा लगाएं, प्रणाम करें और निकल आएं। मुझे लगता है राजकुमार जी, इस उपाय को करेंगे तो आने वाले दिन बहुत बेहतर अवश्य होंगे। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और दर्शकों से हम निवेदन भी करें कि जब भी आप फोन कनेक्ट करें चैनल पे, तो टीवी के वॉल्यूम म्यूट कर लें, ताकि हम और पंडित जी आपका प्रश्न स्पष्ट सुन पाएं। पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतलाम से, सुमन शर्मा जी। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न पूछें जी। सुमन जी।
प्रणाम गुरु जी। मैं रतलाम से सोमन शर्मा जी। बोल रही हूँ। जी। मेरा जन्म दिनांक है 14/5/56, जी आगर मालवा। जी। जी। मेरे पैर में जन्म का समय बता दें हाँ, सुमन जी। सुबह 4:20 पर जी, प्रश्न करें आप। मेरा पैर में लग गई, अभी ठीक नहीं हो पा रहा, और मेरा मानसिक मन भी थोड़ा उछटा हुआ रहता है। जी काफी इलाज करने के चलिए। बाद भी अंगूठे में चोट अच्छी नहीं हो रही। जी ठीक ठीक है सुमन जी, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। पहले आपकी कुंडली के बारे में बता देता हूँ। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मेष लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। आपने कहा कि पैर में चोट लगी है, तो उसके पीछे का प्रमुख कारण है शनि, क्योंकि शनि के कारण हड्डी और हड्डी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप यदि शनि से जुड़ा हुआ कोई उपाय कर सकती हैं तो बहुत बेहतर है। नहीं तो मैं आपको एक रत्न बताता हूँ, उसको आप ज़रूर पहनिए। उससे आपका मानसिक तनाव भी समाप्त होगा और सबसे बड़ी बात, आपके उस चोट में भी कहीं ना कहीं राहत आपको ज़रूर मिलेगी। उपाय है एक सिलोनी गोमेद। सिलोनी का मतलब होता है, जो श्रीलंका से गोमेद आता है उसको हम सिलोनी गोमेद कहते हैं। तो आप सिलोनी गोमेद को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में सुमन जी चांदी में जड़वाकर सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में आप उसको पहन लीजिए। इसको पहन लीजिए और शनि से जुड़ा हुआ उपाय करिए। शनि से जुड़ा हुआ एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ। आप क्या करें, काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें काली उड़द साबुत और काले तिल साबुत उसमें डाल लीजिए और काले कपड़े को पोटली नुमा बना लीजिए। और शनिवार की शाम को सायंकाल जो हमारे घर की मुख्य देहरी यानी मुख्य दरवाजा होता है, वहां पर आप पीठ करके बैठ जाइए। आपकी पीठ दरवाजे की तरफ हो और आपका मुख जो है घर के अंदर की तरफ हो, और अपने ऊपर से 21 बार इस पोटली को उतरवाइए और किसी शनिदेव का जो दान लेने आते हैं उनको आप इसको दान कर दीजिए। करके देखिए सुमन जी, आपको लाभ अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकती हैं सुमन जी, और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य जिस तरह से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, इसका देश, दुनिया और विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा, और हम बात कर रहे थे भारत की। जी जी बिल्कुल, देखिए भारतवर्ष की कुंडली में द्वितीय भाव में उसका गोचर होगा, क्योंकि वो जनता के भाव का स्वामी है। जनता के भाव का स्वामी होकर उसका द्वितीय भाव में गोचर अमूमन ठीक माना जाता है, खासतौर से कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में एक अच्छी बारिश के संकेत हमको दिखाई देते हैं। अच्छी बारिश होना चाहिए। हालांकि इस वर्ष का राजा जो है वो शनि है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होगी, कभी बहुत ज्यादा होगी, कभी बिल्कुल कम होगी। तो ये चूंकि है, लेकिन वो चूंकि द्वितीय भाव में उसका गोचर है और बहुत ही शुभ स्थान में है। हालांकि कर्क राशि से वो 12वें भाव में है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट भी वो देश को देगा। 12वें भाव में होने के कारण देश के जो विरोधी देश हैं वो खास तौर से षड्यंत्र बहुत ज्यादा करेंगे। हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले देश हैं वो हमारे सारे पड़ोसी देश हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र ना करता हो, लेकिन खासतौर से पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा षड्यंत्र करेंगे। सूर्य के राशि से 12वें भाव और द्वितीय भाव में होने के कारण देश में आतंकवादी घटनाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। खासतौर से सीमावर्ती जो राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और खास तौर से हम बात करते हैं जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, तो इनमें आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी और आतंकवादी घटनाओं में बहुत तेजी भी आएगी, क्योंकि शनि भी वक्री हो चुका है। वक्री शनि थोड़ा सा तंग भी करता है, तो देश के लिए थोड़ा सा बेहतर स्थिति नहीं बनती है। खास तौर से चूंकि सूर्य चूंकि द्वितीय भाव में बैठेगा और जनता को वो थोड़ा सा कष्ट देगा जरूर। तो एक प्रकार से हम कहें कि बहुत शुभ संकेत है सूर्य का मिथुन राशि में, जी वो पंडित जी, नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, और आगे भी इस पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा। इस वक्त हम कॉलर ले लेते हैं। एक मुंगेली से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, सुनील पाठक। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। जन्म तिथि है 20 जनवरी 1968। जी मुंगेली में ही जन्म है, शाम 4:30 बजे। जी, प्रश्न करें।
जी, प्रश्न ये है कि मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन काम सफल नहीं हो पा रहा है। कि मेरे को क्या उपाय करना चाहिए कि ये हो। जी पंडित जी। चलिए, बिल्कुल आपने पूछा है। आपकी पहले मैंने जो कुंडली बनाई है वो बता देता हूँ। मिथुन लग्न और कन्या राशि की आपकी जन्म कुंडली है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है सुनील जी। आपकी कन्या राशि है। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि में भी शनि का ही प्रत्यांतर है, लेकिन आने वाले दिनों में जो एक सबसे बड़ी चीज है वो है वृषभ राशि में, चूंकि आपका राशि स्वामी गोचर कर रहा है, तो आप प्रयास करिए। 19 जून के बाद से समय थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर होने वाला है, एक अच्छा समय आने वाला है। लेकिन आपकी मूल कुंडली में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है बुध की। आपकी कुंडली का लग्नेश बुध अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, जिसके कारण आप कोई भी काम शुरू तो करते हैं लेकिन वो अपने अंत तक नहीं पहुंच पाता है, यानी वो काम पूरा नहीं हो पाता है और वो मानसिक रूप से अस्थिरता भी हमको बहुत ज्यादा देता है। तो एक पन्ना रत्न यदि सुनील जी आप धारण कर सके तो जरूर करिएगा, जिसका वजन लगभग 14 से 15 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप उसको सोने चांदी अष्ट धातु में बुधवार के दिन धारण करें। मुझे लगता है आपको कार्य क्षेत्र में सफलता वो अवश्य देगा। बिल्कुल पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम बात करते हैं दैनिक राशिफल की, और साथ ही ये भी जानते हुए जाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिस पर मिथुन संक्रांति का प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों का आज का जो दिन है वो बढ़िया दिन है और एक अच्छे दिन में है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी और सूर्य की जो मिथुन संक्रांति है उसका भी शुभ फल मिथुन राशि वालों को मिलने जा रहा है। क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य है तो आपके लिए शुभ फल वो प्रदान करेगा। अगली राशि यानी वृषभ राशि की हम चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो है आज का दिन बहुत बड़ा है। आपके कामकाज से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम आज होने जा रहा है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए और प्रेम संबंधों में स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। सूर्य का मिथुन संक्रांति में प्रवेश आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी राशि से सूर्य निकल रहा है, तो आपको मानसिक रूप से राहत वो अवश्य देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो समय है वो भी बढ़िया है। सितारे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव वो आपको जरूर देगा। खासतौर से संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर लेकर आ सकता है, लेकिन आज का जो राशि फल है उसमें कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्ति की संभावनाएं ज्यादा है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं जितना होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें, समय की अनुकूलता को देखें और जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों का जो समय है वो बढ़िया है। कामकाज में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने जा रही हैं और मिथुन राशि में जो सूर्य का गोचर है वो आपके लिए बहुत शानदार है। क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में है तो आप उसका भी लाभ उठाएं और सलाह यही है कि अपने आवश्यक काम भी 1-2 दिन में अवश्य कर लें। अगली राशि यानी कन्या राशि की हम चर्चा करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत बढ़िया है। सेहत अच्छी रहेगी, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी और सूर्य का जो मिथुन राशि में प्रवेश है वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, दशम भाव में रहेगा और चंद्रमा के कारण आपके विरोधी कमजोर आज अवश्य रहेंगे। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय ठीक हो रहा है। हालांकि चंद्रमा आज दूसरे भाव में है, लेकिन आज आपका मन शांत रहेगा, कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश भी आपके लिए बढ़िया है। संतान से जुड़े हुए कामकाज को बेहतर करेगा और भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर भी वो अवश्य करेगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन काफी बेहतर अवश्य जाएगा। तो अपने कार्यों को थोड़ा सा रुक कर करें, कामकाज को आने वाले दिन में स्वतः ही समय ठीक होगा। और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए सामान्य फलकारी है। अगली राशि यानी धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश चूंकि सप्तम भाव में है तो संबंधों के आधार पर वो आपको लाभ तो देगा, लेकिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव भी लेकर आ सकता है। अगली राशि यानी मकर राशि की हम चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य रहेगा।
थोड़ी सी घरेलू परेशानी आपके सामने उत्पन्न होगी, कामकाज को लेकर कुछ उलझन भी बनी रहेगी। वहीं सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके विरोधियों को वो कमजोर करने जा रहा है, परंतु अपनी सेहत का ध्यान वो आप अवश्य रखिएगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम बात करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है, तनाव और परेशानी दूर होगी, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए बेहतर है, पंचम भाव में सूर्य थोड़ा लाभ आपको अवश्य देगा। कामकाज की स्थिति आज काफी बेहतर है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का आज समय थोड़ा सा कमजोर है, खर्च बढ़ेगा, कामकाज की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी जितनी कि आज आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, कामकाज को लेकर चिंता जरूर करें, बहस से बचें। और सूर्य का जो मिथुन राशि में प्रवेश है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुख में कमी लाएगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। और प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको बचने की आवश्यकता है। जी, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने आज मिथुन संक्रांति को लेकर दर्शकों को अहम जानकारी दी, उनकी जिज्ञासा को शांत किया, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।